नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक बथौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर कांग्रेस के बुलावे पर नहीं पहुंचे अखिलेश जी। हां, दोनों दलों के बीच अभी भी है कुछ फास। कांग्रेस के होली मिलन समारोह में सपाइयों ने बनाई दूरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश को किया था आमंत्रित। दोनों दलों में अभी गले मिलने से परहेज कर रही है। आपको बता दें कि दोनों दलों में कहीं ना कहीं अभी भी शायद खटास है, जिसकी वजह से जो रूप देखने को मिलना चाहिए, दो दलों में जो एक बॉन्ड देखने को मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के होली मिलन समारोह से सपाइयों ने अपनी दूरी बनाए रखी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश को किया था आमंत्रित। दोनों दलों में अभी गले मिलने से परहेज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अखिलेश को किया था आमंत्रित। दोनों दलों में अभी भी गले मिलने से परहेज। दोनों दलों में अभी गले मिलने से परहेज। होली मिलन समारोह में कांग्रेस के नहीं पहुंचे अखिलेश। इस बीच ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों दलों में अभी भी कुछ फास है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड नजर नहीं आ रहा दोनों पार्टियों के बीच में जो आना चाहिए। कांग्रेस के बुलावे पर नहीं पहुंचे अखिलेश। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी। त्रिपाठी सर, जिस तरह से अगर देखें, इसकी दो वजह जहां तक वो समझ में आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस आईएनडीए गठबंधन में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है एज अ मुखिया के तौर पर, क्योंकि वो अभी इस भ्रम में उत्तर प्रदेश में वो शायद अखिलेश यादव को इसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे वो मुखिया है। हालांकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा है। तो वो कहीं ना कहीं एक ये वजह है। कहीं ना कहीं दूसरी वजह ये हो सकती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो जोड़ है वो एक मजबूरी है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की। वो मन से अभी भी एक्सेप्ट कांग्रेस को कर नहीं पाए हैं। चाहे वो पिछले चुनाव हम देख लें, जब भी गठबंधन हुआ था वो भी नहीं चल पाया था। तो कहीं ना तो उनके एक विचारधारा मिलती है, ना ही थॉट्स मिलते हैं, बस एक मजबूरी है। तो इसकी वजह से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए दीपक जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग 32 साल से कांग्रेस हाशिए है, सत्ता से दूर है। और समाजवादी पार्टी अभी 60 साल से सत्ता से दूर हुई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की समय पार्टी है और कहीं न कहीं दोनों दलों में समन्वय की कमी देखने को मिल रही। गठबंधन तो हुआ, दोनों लोग सीट बंटवारा भी कर लिए, लेकिन समन्वय की कमी आपस में दिख रही है। इसके पीछे दो वजह महत्वपूर्ण है। एक तो मुस्लिम वोट जाने का डर है आपस में। कांग्रेस को है किसी तरह मुस्लिम वोट उसके पास आ जाए, अखिलेश यादव अपना मुस्लिम वोट बचाने की फिराक में है। वो नहीं चाहते कि होली मिलन जैसे और बाकी कार्यक्रमों में कांग्रेस के मंच साझा करें और मुस्लिम जो वोट परसेंटेज है उनके पास ज्यादा चला जाए। और दूसरी बात है, जिस तरह से कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को अपने पाले में लिया है, उससे भी अखिलेश यादव अंदर अंदर नाराज दिख रहे हैं। जबकि अभी तक आपसी सहमति रहती थी कि हम दोनों एक हो रहे, अगर हमारी पार्टी से कांग्रेस से कोई दूसरे में जाना चाहे उसको कम से कम अवॉइड किया जाए। लेकिन कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है, जिन्हें समाजवादी पार्टी का टिकट नहीं मिला, वह कांग्रेस से जुगाड़ करके अपना टिकट ले रहे हैं। और प्रयागराज से बड़े नेता है रेवती रमन सिंह, जो 5 बार के सांसद रहे हैं। उनके बेटे हैं उज्जवल रमन सिंह, जो विधायक रहे हैं प्रयागराज से, वह यहाँ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इसकी भी खटास है, कहीं कुर्मी वोट जो सैसवार वोट है वह कांग्रेस के पास न चले जाए। तो कुल मिला के जिस तरह से आपसी मुद्दा कुश्ती चल रही है दोनों दलों में, वह इंडी गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। हालांकि कोशिश की जा रही थी, आपस में दोनों दल मिले थे, 2 बार तीसरी हुई थी। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं अविनाश पांडे और अजय राय, दोनों 2 बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय जा चुके हैं, बैठक कर चुके हैं। लेकिन यह पहला अवसर आया था कि निमंत्रण दिया गया था अखिलेश यादव को कि आप होली मिलन समारोह में पार्टी मुख्यालय आइए,
लेकिन अखिलेश तो खुद नहीं आए, उनके तरफ से कोई प्रतिनिधि भी नहीं गया। अब आज देखना है क्या होता है, क्योंकि आज रोजा अफ्तार का कार्यक्रम रखा गया है और अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पे है। शाम 5 बजे लौटने का उनका कार्यक्रम है। अगर थोड़ा बहुत भी कार्यक्रम विलंब हुआ अखिलेश यादव का, तो तय मानिए कि आज के कार्यक्रम में भी अखिलेश यादव नहीं जा पाएंगे और यह इंडी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि आप मोदी और योगी से लड़ने की बात कर रहे हैं और आपस में ही सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडी गठबंधन की एक दल कमेराबादी, जो अपना दल कमेराबादी है, वह पहले भी हाथ की चुकी है। असुद्दीन ओवैसी AIM से उसका गठबंधन हो चुका है। तो कुल मिलाकर वोटों को खींचतान है, आपसी सामंजस्य की कमी है और जो मोदी और योगी को रोकने की बात की जा रही है वह मंशा पूरा होता दिख नहीं रहा। अगर आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो आप दूसरे को कैसे रोकेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव होना है, क्या करना, इसको लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। कैसे संयुक्त रैली की जाए? राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक मंच पर कब आएंगे? प्रथम चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, दूसरे चरण के नामांकन में 2 दिन और बचे हुए हैं। तो 16 सीटों पर चुनाव लगभग एक तरह से माना जाए खत्म हो रहा है, लेकिन आपसे कोई रणनीति तय नहीं हो पा रही है। मतदान के दिन आप रैली करेंगे, 2 दिन पहले आप जनता के बीच जाएंगे, क्या संदेश देंगे, बूथ स्तर पर क्या तैयारी करेंगे? ऐसा भी सामंजस्य की कमी के चलते हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी जो मुगालते में है कि वह यूपी में बड़ी पार्टी के रूप में है, अखिलेश यादव इसको नोटिस नहीं कर रहे, बिल्कुल नोटिस नहीं कर रहे हैं। वो तो गठबंधन की मजबूरी थी, मुस्लिम वोटों को बिखराव का डर था, इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आए हैं। लेकिन अब लगता नहीं है कि उन्हें कागजों में साथ रहेंगे। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। दोनों अपना अपना काम करेंगे। चुनाव बाद की तस्वीर साफ होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो आपसी मनमुटाव की तस्वीर जनता के बीच जा रही है वह गठबंधन के लिए शुभ नहीं है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, लेकिन ये तो जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो ये गठबंधन बिखर जाएगा, टूट जाएगा, ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि इतिहास यही कहता है। लेकिन जिस तरह से ये मनमुटाव, आपसी सामंजस्य नहीं है, इससे किसका परफॉर्मेंस ज्यादा बिगड़ेगा? क्योंकि वो तो हाशिए पर पहले से ही है, खोने को ज्यादा कुछ है नहीं कांग्रेस के पास, लेकिन सपा के पास बहुत कुछ है। तो ऐसे में क्या ये गठबंधन इस आपसी तालमेल ना होने की वजह से या सपा को ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, नुकसान दोनों को है, क्योंकि आप दोनों ने मन बना के एक हुए थे। कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट रायबरेली थी, जिसपे सोनिया गांधी जी सांसद थी, और समाजवादी पार्टी का 19 में बसपा का गठबंधन था, उन्हें 15 सीटें मिली थी, जिसमें से बसपा को 10 और समाजवादी पार्टी को 5। बाद में 2 सीटों पर चुनाव हुए, दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई। इस समय मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास भी 3 ही सांसद है। तो ऐसे में 3 की संख्या समाजवादी पार्टी को बनानी है और जो 1 संख्या कांग्रेस को, उसको भी बढ़ाने की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले इन दोनों में अगर इसी तरह की आपसी मुठभेड़ होते रहे तो चुनौती स्वीकार कर पाने की स्थिति में दोनों दल नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार मंथन कर रही है, प्रत्याशी लगातार बदल रही है, लेकिन उससे बहुत कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप वोटों का बिखराव करेंगे तो कहीं न कहीं नुकसान होने जा रहा है। और जो एक संदेश जा रहा है कि चुनाव से पहले अगर आपसे इन लोगों में आपस में नहीं बन रही है तो चुनाव के बाद की तस्वीर क्या होगी? और आपको याद होगा 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन किए थे, दोनों मिलकर लड़े थे। कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 52 सीटें मिली थी, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद यह गठबंधन बिखर गया था। यही हाल 2019 में था, मायावती अखिलेश साथ आए थे, चुनाव के 93वें दिन गठबंधन टूट गया था। अब देखना होगा कि क्या यह गठबंधन चुनाव तक चलता है या नहीं चलता है। सबकी नजरें इसी पे लगी हुई है। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने जानकारी दी है कि दोनों ही दलों में आपसी सामंजस्य नहीं है, जिसका खामियाजा जाहिर है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों को झेलना पड़ेगा। कहीं अपने मुस्लिम वोट के बिखराव को लेकर सपा चिंतित है, इस वजह से वह इस प्रकार के जो आयोजन है उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहती है। अब देखना होगा ये गठबंधन आखिर कहां तक जाता है।